दोस्तों आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूं इस ट्रूक बड S1 का, जिसमें दोस्तों आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं कि ईयरबड आपको 1500 रुपीज़ में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फुल डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं इस ट्रूक बड S1 को। दोस्तों बॉक्स को ओपन करने से पहले कुछ हाईलाइट फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि फ्रंट में आपको जो है ईयरबड्स की फोटो देखने को मिल जाती है, अपर साइड में ट्रूक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, बड्स S1 लिखा हुआ और क्रिस्टल क्लियर कॉल्स आपको देखने को मिल जाती है। इसी जगह नीचे की अगर बात कर लिया जाए तो नीचे में दोस्तों आपको कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, मॉडल क्या है वो आपको देखने को मिल जाती है, ओरिजिन क्या है, कौन से कंट्री में आपको जो ये ईयरबड बना है वो देखने को मिल जाती है, कस्टमर केयर के कॉन्टैक्ट नंबर आपको देखने को मिल जाती है, साथ ही में आपको उनके ID देखने को मिल जाती है जो कि Gmail ID है, और आपको जो है बॉक्स में क्या कंटेंट्स देखने को मिलती है वो भी इस जगह पे आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाती है और साथ ही में प्राइस देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं राइट साइड की, तो आपको कुछ नहीं बस पावर ऑफ ट्रू बीट्स देखने को मिल जाती है, और लेफ्ट साइड में आपको कुछ हाईलाइट फीचर है जिसमें आपको अप टू 40 आवर्स ऑफ म्यूजिक देखने को मिल जाती है। क्वाड माइक आपको देखने को मिल जाती है जो कि ENC है, इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन देखने को मिलती है, जिसमें आपको ईच ईयरबड्स में 2 माइक देखने को मिल रही है, मतलब 2 ईयरबड्स में आपको 4 माइक देखने को मिल जाती है। 10 mm डायनेमिक ड्राइवर आपको देखने को मिल जाती है, मतलब 10 mm का आपको जो है बेस बूस्टर इसमें देखने को मिलती है, और विंडोज़ iOS और एंड्रॉयड सभी में आपकी जो ये वर्क करती है वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और पीछे के साइड दोस्तों अगर देख लिया जाए तो आपको क्वाड माइक देखने को मिल जाती है जो कि राइट साइड में लिखा हुआ है, लो लेटेंसी देखने को मिल जाती है, मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस आपकी इस ईयरबड के साथ बहुत ही अच्छी होने वाली है। डीप बेस देखने को मिल जाती है, 10 mm ड्राइवर देखने को मिल रही है, टच कंट्रोल देखने को मिल जाती है, और साथ ही में ENC जो कि इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन देखने को मिल जाती है। ब्लूटूथ वर्जन कौन सी है आपको वो देखने को मिल जाती है, साथ ही में आपको जो है ईयरबड की चार्जिंग टाइमिंग देखने को मिल जाती है, प्ले टाइम और सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, कितने mAh की बैटरी दी गई है वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। दोस्तों बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। तो बॉक्स ओपन करने के लिए आपको ऊपर में एक पन्नी की लेयर मिलती है जिसको आपको कट करके हटानी है, मैंने उसे हटा दिया है। उसका दोस्तों इसको कर लेते हैं ओपन। तो ओपन करते हैं दोस्तों, इसको ऊपर साइड से आपको जो है इससे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जो है यहाँ पे ईयरबड देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको जो है अलग से भी बड्स देखने को मिल जाती है, आपको अलग अलग साइज़ की देखने को मिल जाती है, और टाइप सी की आपको जो है केबल देखने को मिल जाती है। ईयरबड जो है आपको टाइप सी की देखने को मिलती है। इस सारी चीज़ों को रख लेते हैं दोस्तों साइड में। अब बात कर लेते हैं ईयरबड की। तो दोस्तों इसमें जो आपको केस देखने को मिल रही है बहुत ही यूनिक डिज़ाइन की आपको केस देखने को मिल जाती है, एक ओवल शेप की आपको देखने को मिल जाती है। इसकी चमक जो है आपको उतनी देखने को नहीं मिलती है, मैट फिनिश में आपको देखने को मिल जाती है। और दोस्तों इसमें जो है आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, सबसे अलग जो यूनिक आपको देखने को मिलती है, इसमें आपको स्लाइडिंग डिजाइन देखने को मिल जाती है। इस तरह से इसको स्लाइड कीजिएगा तो ये आपकी जो है ओपन हो जाती है। अपर साइड स्लाइड करने पे आपकी ये ओपन हो जाती है, और इसके जो ईयरबड्स है दोस्तों आपको यहाँ साइड में देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। निकालने के बाद आपको जो इस जगह पे पन्नी देखने को मिल जाती है जो कि एक लेयर रहती है, इसको आपको हटा लेनी है, और इसमें भी आपको देखने को मिल जाती है तो इसको आपको हटा लेनी है। दोस्तों इस ईयरबड में जो है आपको देखने को मिल जाती है थोड़ा शाइनी टाइप की आपको जो है यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलती है। ये आपको मैट देखने को मिल जाती है और ये आपको शाइनी डिज़ाइन में देखने को मिल जाती है, और साथ ही में आपको यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट की जो है ऑप्शन देखने को मिल जाती है, कौन सी लेफ्ट की है कौन सी राइट की है आपको देखने को मिल जाती है। ईयरबड आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाती है, 45 डिग्री एंगल पर जो है आपको ये देखने को मिलती है, मतलब कानों में जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ये फिट होने वाली है। और गोल्ड कलर में जो आपको यहाँ पे इसकी पावर देखने को मिल जाती है जो कि ईयरबड में लगाने के बाद ये चार्जिंग होती है। तो दोस्तों इसको जो है इसके अंदर लगा करके देख लेते हैं। इस तरह से दोस्तों ये आपकी जो यहाँ पे सेट होती है। सेट होने के बाद आपको यहाँ पे जो है डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिसमें आपकी केस की बताती है कितना % चार्ज है, आपको 100% केस चार्ज दिखा रही है, और राइट ईयरबड और लेफ्ट ईयरबड दोनों की यहाँ पे आपको चार्जिंग स्पीड दिखाती है कि कौन सी आपकी चार्ज हो रही है, कौन से कितने % आपकी चार्ज देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसमें जो आपको ये डिस्प्ले वाली जो सिस्टम है बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। ईयरबड भी मेरी फुल चार्ज है, और साथ ही में यहाँ पे जो है आपको एक लाइट देखने को मिल जाती है रेड एंड ब्लू। जिस समय आप इसको चार्जिंग पे लगाइएगा तो यहाँ पे सिर्फ रेड जलेगी, जिस समय आप इसको कनेक्ट कीजिएगा तो आपकी यहाँ पे ब्लू जलने लगेगी। अभी कनेक्ट नहीं है जिसके कारण ये सिर्फ रेड आपको देखने को मिल जाती है। इसको जो इस तरह से दोस्तों इस जगह पे फिट कर लेनी है, स्लाइडिंग डिजाइन आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात कर लेते हैं ईयरबड की कुछ हाईलाइट फीचर की। तो दोस्तों इसमें आपको जो है 72 आवर्स की बैटरी बैकअप देखने को मिलती है केस के साथ। अगर सिंगल की बात कर लिया जाए तो सिंगल आपको 10 आवर्स की जो है बैटरी बैकअप इसमें देखने को मिल जाती है, मतलब एक बार आप इसको फुल चार्ज कर लीजिएगा तो आपको जो है 8 से 9 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी आसान
आसानी से, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चार्जिंग स्पीड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, कौन सी आपकी चार्ज हो रही है नहीं हो रही है, और साथ ही में आपकी जो केस है वो कितने % चार्ज रहती है वो आपको ऊपर के साइड में देखने को मिल जाती है। बेस की अगर दोस्तों बात कर लिया जाए तो 10 mm की आपको जो है बेस इसमें देखने को मिल जाती है, ड्राइवर देखने को मिल जाती है। तो साउंड क्वालिटी आपको बेहतरीन देखने को मिलती है, जो कि मैंने इससे थोड़ी देर पहले भी यूज़ किया था, तो साउंड क्वालिटी आपको बेहतरीन देखने को मिल जाती है। लो लेटेंसी है, तो मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपकी इस ईयरबड के साथ बहुत ही अच्छी होने वाली है। लो लेटेंसी में आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं प्राइस रेंज के हिसाब से दोस्तों इसको बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये मुझे 1399 में पड़ी है, और इस प्राइस रेंज के हिसाब से जो है ईयरबड आपको बेहतरीन देखने को मिल जाती है, एक नंबर क्वालिटी की देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों अभी मैंने आपको फुल डिटेल में बता दिया कि ईयरबड आपको कैसी देखने को मिल जाती है और इस प्राइस रेंज पे इसे बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको 1399 रुपीज़ में जो है ये ईयरबड देखने को मिल जाती है। सो इस प्राइस रेंज पे जो है आपको ये नंबर 1 क्वालिटी देखने को मिल जाती है, नंबर 1 ईयरबड देखने को मिल जाती है, जो कि 1399 में आपको देखने को मिलती है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।